चुनाव लड़कर आप सत्ता बदल सकते हो, चुनाव लड़कर व्यवस्था नहीं बदल सकते, ध्यान रखना। मैं आपको बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं, ये समझदारी हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। जितनी जल्दी हमारे अंदर समाज विकसित हो जाएगी, उतनी जल्दी हम लोग अपना कामयाब कार्यक्रम चला सकते हैं। चुनाव से आप अपने प्रतिनिधि बदल सकते हो, प्रतिनिधि बदलकर सत्ता बदल सकते हो। सत्ता बदलना व्यवस्था बदलना नहीं है, ध्यान रखना। सत्ता बदलना व्यवस्था बदलना नहीं है। बहुत लोगों को भ्रम है, सत्ता बदलना व्यवस्था बदलना है, गलत है। सत्ता बदलना व्यवस्था बदलना नहीं है। इसलिए अगर व्यवस्था बदलना चाहते हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा सत्ता बदल सकते हो, व्यवस्था बदलने का काम नहीं कर सकते हो। अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आप चुनकर भेजते हो, अगर वो सत्ता बदलते हैं तो वो सत्ता का हिस्सा बन जाएंगे, और सत्ता का हिस्सा बनकर वो आपके होकर भी आपका शोषण करेंगे, मगर व्यवस्था बदलने का काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि व्यवस्था बदलने के लिए उन्होंने अपने लोगों को, अपने समाज को, अपने जनता को तैयार नहीं किया। इसलिए साथियों, हम लोगों ने प्लान बनाया कि व्यवस्था परिवर्तन का मामला होना चाहिए। इसके लिए हमने तरीका बनाया। जैसे एक तरीका परिवर्तन का बुलेट है, एक तरीका बैलेट है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक और तरीका है। केवल बैलेट और बुलेट ही नहीं, एक और तरीका है। वो तरीका है जन आंदोलन। जवाहरलाल नेहरू 1946 को बगैर चुनाव लड़े देश का प्रधानमंत्री हो गया। गांधी ने अंग्रेजों को कहा क्विट इंडिया, अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो कहा संभालो। अंग्रेजों ने कहा हम जा रहे हैं, संभालो। बगैर चुनाव का साला प्रधानमंत्री हो गया 53 तक। क्यों? जन आंदोलन। जन आंदोलन की वजह से इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया 2006 तक 26 राज्यों में 550 जिलों में 5000 तहसीलों में संगठन का जाल बनाया जाएगा। 2007 दिसंबर तक 50,000 ब्लॉक में, 2009 दिसंबर तक 6 लाख गांवों में। अगर एक गांव में 100 लोगों को तैयार करो, 6 लाख इंटू 100 बराबर 6 करोड़ 200 तैयार करो, 12 करोड़ 250 तैयार करो, 15 करोड़ लोगों मोबिलाइजेशन साथियों हम लोग करना चाहते हैं। 15 करोड़ लोगों का मोबिलाइजेशन करना चाहते थे। गांधी जी ने 1 करोड़ लोगों को मोबिलाइज किया था, अंग्रेज भाग गए। अंग्रेजों से एक गांधी के चेले चपाटे साले 10 गुना बदमाश लोग हैं, इसलिए हम 10 गुना ज्यादा सोच रहे हैं। जन आंदोलन करना होगा, इसलिए हमने प्लान बनाया 2009 तक 15 करोड़ लोगों का मोबिलाइज करने का तंत्र विकसित होना चाहिए, ताकि वो 15 करोड़ लोगों को मोबिलाइज करने का काम करे। इसलिए एक कोंकण क्षेत्र में, जो कोंकण क्षेत्र के परिषद में यहाँ लोग, तो ये जो 15 करोड़ लोगों का मोबिलाइजेशन करने का जो अभियान और आंदोलन, जन आंदोलन हम खड़ा करना चाहते हैं। ये जन आंदोलन खड़ा करने के लिए आप सभी लोगों को निमंत्रण है, आमंत्रण है। जो आएगा उसको साथ में लेकर, जो आएगा उसको साथ में लेकर, जो नहीं आएगा उसको अगले शुक्रवार का निमंत्रण देकर। कोई बात नहीं है, हम समझा रहे हैं, मगर समझने को समय लगता है। आपको जानकारी होगी किसी के घर में बल्ब होता है, जब आदमी बटन दबाता है तो बटन दबाते ही बल्ब ऑन हो जाता है। मगर किसी के घर में ट्यूबलाइट होता है तो आपको जानकारी होगी कि बटन दबाते ही बल्ब की तरह ट्यूबलाइट जलता नहीं है। ट्यूबलाइट कैसे जलता है जानते हो? ट्यूबलाइट कैसे जलता है? एक ट्यूबलाइट ऐसे जलता है, बटन दबाया जाता है मगर जलने को समय लगता है। मैं समझा रहा हूं मगर समझने को समय लगता है। मैं समझा रहा हूं मगर समझने को समय लगता है। इसलिए कह रहा हूं, अगर इस शुक्रवार को नहीं आए अगले शुक्रवार को आ जाना। अगर अगले शुक्रवार को नहीं आए तो अगले जुम्मे को आ जाना। अगर अगले जुम्मे को नहीं आओगे तो अगले साल के जुम्मे को, अगर अगले साल के जुम्मे को नहीं आओगे, चलो मान लिया थोड़ी देर के लिए कि आप नहीं आओगे। अगर नहीं आओगे, चलो मान लिया, कहां जाओगे भाई? नहीं आओगे, कहां जाओगे? अगर इधर गए तो अटल बिहारी जूता लेकर खड़ा है, इधर जाओ तो सोनिया गांधी जूती लेकर खड़ी है, इधर जाओ तो जूता खाने को मिलेगा, इधर जाओ तो जूती खाने को मिलेगी। अगर जूता और जूती खाने के बाद आना चाहते हो, नो ऑब्जेक्शन। या तो समझ कर आना होगा, या तो जूता और जूती खाकर आना होगा। या तो समझ कर आना होगा, या तो जूता और जूती खाकर आना होगा। आना जरूर होगा। क्यों आना जरूर होगा? समस्याएं हमारी है तो समाधान भी हमको ही करना होगा। समस्याएं हमारी है तो समाधान भी हमको ही करना होगा। समस्याएं हमारी और समाधान अटल बिहारी। समस्याएं हमारी और समाधान अटल बिहारी। जो समस्याएं पैदा करते हैं वो समाधान नहीं किया करते, गाढ़ बांध लेना। जो समस्याएं पैदा करते हैं वो समाधान नहीं किया करते। अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हो, स्वतः का उद्धार करना होगा।
आपका उद्धार करने के लिए कोई भी आने वाला नहीं है।